हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं के व्यवसाय अध्ययन विषय का अध्ययन करेंगे, जिसमें पाठ 1 है व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य। मानवीय क्रियाएं। मनुष्य अपने जीवन में अनेक क्रियाएं करता है और इन क्रियाओं को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर आ आर्थिक क्रियाएं, नंबर बा अनार्थिक या आर्थिकतर क्रियाएं। सबसे पहले देखेंगे कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती है। मनुष्य द्वारा की जाने वाली समस्त क्रियाएं जो धनोपार्जन के लिए की जाती है तथा जो वस्तु के उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा उपभोग से संबंधित होती है, उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अर्थात वे आर्थिक क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना होता है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, वकालत का काम करना या किसी कारखाने में नौकरी करना आदि, इस प्रकार की समस्त क्रियाएं जो है वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। इसके बाद हम देखेंगे कि आर्थिक क्रियाएं की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो आर्थिक क्रियाएं में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। नंबर पहला है आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक क्रियाएं धन प्राप्ति के लिए की जाती है। धन कमाना या उसे क्रय करना, दोनों उद्देश्य आर्थिक क्रियाएं ही है। इस हेतु क्रय विक्रय, विनिमय, संग्रहण, परिवहन भी आर्थिक क्रियाएं धन प्राप्ति हेतु की जाती है। इस प्रकार आर्थिक क्रियाओं में आर्थिक उद्देश्य अवश्य होता है। दूसरा, सामाजिक क्रियाएं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह जन्म से मृत्यु तक समाज में ही रहकर समाज के विभिन्न कार्य करता है। समाज में रहकर नियम से व रीति रिवाजों से क्रियाएं करता है। ये समस्त क्रियाएं आर्थिक क्रियाओं के ही अंग हैं। तीसरी विशेषता है कानून का पालन। मनुष्य समाज में रहकर जिन कार्यों को करता है वे कानून व नियमों के अंतर्गत ही किए जाते हैं। अतः आर्थिक क्रियाओं में कानून व नियमों का पालन अवश्य किया जाता है। ये कानून स्थानीय हो या सरकार के या समाज के, सभी कानून की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार से आर्थिक क्रियाओं में निम्न 3 विशेषताएं होती है: आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य एवं कानून का पालन। इसके बाद देखेंगे कि अनार्थिक क्रियाएं क्या होती है। अनार्थिक शब्द आर्थिक शब्द का विरुद्धार्थी है। अतः स्पष्ट है कि ऐसी क्रियाएं जो आर्थिक होती है वे अनार्थिक नहीं हो सकती, अर्थात इनसे धन की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर भी मनुष्य इन क्रियाओं को क्यों करता है। अनार्थिक क्रिया का अर्थ है मनुष्य द्वारा की जाने वाली समस्त ऐसी क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता, बल्कि रीति रिवाज या परंपरा के अनुसार उन क्रियाओं को करना अनिवार्य है, उन्हें अनार्थिक क्रियाएं या आर्थिकतर क्रियाएं कहते हैं। अर्थात अनार्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता, अनार्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे धर्म का प्रचार, देश सेवा या प्रेम या स्नेह से या सहानुभूति द्वारा किसी कार्य को करना, ये सब अनार्थिक क्रियाएं कहलाती है। इसके बाद हम देखेंगे कि आर्थिक व अनार्थिक क्रिया में क्या अंतर है। आर्थिक व अनार्थिक क्रिया में निम्नलिखित अंतर है। पहला है उद्देश्य। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य धन या लाभ या आय प्राप्त करना होता है, जबकि अनार्थिक क्रियाएं का उद्देश्य निर्लाभ या बिना आय की होती है। दूसरा, आर्थिक मापदंड। यदि किसी कार्य को मुद्रा से मापा जाता है तो वह आर्थिक क्रिया होगी। यदि उसे मुद्रा में नहीं मापा जाता तो वह क्रिया अनार्थिक होगी। तीसरा, भावना। आर्थिक क्रियाओं के पीछे आय प्राप्त करने की भावना छिपी रहती है, जबकि अनार्थिक क्रियाओं के पीछे आत्मसंतुष्टि, धार्मिक तथा शांति भावना छिपी रहती है। चौथा अंतर, प्रभाव। आर्थिक क्रियाओं से मनुष्य की आय, जीवन स्तर व राष्ट्रीयता प्रभावित होती है, जबकि अनार्थिक क्रियाओं से मानवीय चरित्र, सम्मान व सामाजिक मूल्य प्रभावित होते हैं।
इसके बाद है व्यवसाय की अवधारणा एवं लक्षण एवं विशेषताएं। अर्थ। व्यवसाय एक विस्तृत शब्द है। लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय, भंडारण, विज्ञापन व उत्पादन करना व्यवसाय कहा जाता है। व्यावसायिक क्रियाओं में उद्योग, व्यापार, विनिमय, परिवहन, उत्पादन, भंडारण, बैंक एवं बीमा, संवितरण अर्थात पैकिंग, विज्ञापन आदि से संबंधित समस्त क्रियाएं सम्मिलित की जाती है। व्यवसाय शब्द अंग्रेजी शब्द के बिजनेस का हिंदी रूपांतरण है। बिजनेस शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। बिजनेस से मिलकर बना है, जहाँ पर बिजी से तात्पर्य व्यस्त या व्यस्तता से है तथा नेस का आशय क्रिया का लगातार होना है। इस प्रकार बिजनेस का आशय किसी कार्य में व्यस्त रहने से या व्यस्त रहने की दशा से है। इस प्रकार व्यवसाय जो है वो एक विस्तृत शब्द है। व्यवसाय की विशेषताएं। व्यवसाय की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है मानवीय आर्थिक क्रियाएं। व्यवसाय के अंतर्गत केवल आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। अनार्थिक क्रियाएं व्यवसाय के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं हैं। इसके अतिरिक्त आर्थिक क्रियाएं सिर्फ मानव द्वारा संपन्न की जाए। पशु पक्षी की क्रियाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता है। पशु पक्षी व्यवसाय हेतु मानव के साधन हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य को सामाजिक होना चाहिए, साधु ऋषि नहीं। पहली विशेषता है व्यवसाय की कि मानवीय आर्थिक क्रियाएं। व्यवसाय के अंतर्गत मनुष्य द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को ही सम्मिलित किया जाता है, अनार्थिक क्रियाओं को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। इसी प्रकार पशु पक्षी की क्रियाओं को भी व्यवसाय के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। पशु पक्षी व्यवसाय हेतु मानव के साधन हो सकते हैं। इसके अलावा मनुष्य को सामाजिक होना चाहिए, साधु ऋषि नहीं होना चाहिए। दूसरी विशेषता है विनिमय संबंधी क्रियाएं। वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय होना आवश्यक लक्षण है। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। अर्थशास्त्री सिल्वरमैन के शब्दों में दो पक्षों के बीच होने वाले ऐच्छिक, वैधानिक तथा पारस्परिक धन के हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। इस प्रकार किसी भी व्यवसाय की आधारभूत विशेषता विनिमय होती है। विनिमय का मतलब है दो पक्षों के बीच में होने वाले आदान प्रदान, ऐच्छिक, वैधानिक तथा पारस्परिक धन के हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। तीसरी विशेषता है उपयोगिता का सृजन। उपयोगिता सृजन को वस्तु का निर्माण कहते हैं। वस्तुओं का निर्माण व्यक्ति, समाज एवं संपूर्ण राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। उपयोगिता का सृजन अनेक प्रकार से किया जाता है। व्यावसायिक क्रियाकलापों में रूप परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, अधिकार परिवर्तन द्वारा प्रायः वस्तुओं का निर्माण होता रहता है। चौथी विशेषता है लाभार्जन उद्देश्य। व्यावसायिक क्रियाओं का मूल उद्देश्य लाभार्जन होता है। व्यवसाय का स्वामी साहसी होता है। साहसी को जोखिम वहन करने के कारण जो प्रतिफल प्रदान किया जाता है, अर्थशास्त्र में उसे लाभ कहा जाता है। व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ अर्जन करना या लाभ प्राप्त करना। इस प्रकार व्यवसाय का स्वामी लाभ प्राप्त करता है। यदि उसे लाभ की आशा न हो तब वह व्यवसाय प्रारंभ नहीं करेगा। पांचवी विशेषता है अनिश्चितता व जोखिम। सभी व्यवसाय का यह प्रमुख लक्षण है कि वह जोखिम युक्त होता है तथा उसमें अनिश्चितता होती है। इसी कारण सदैव लाभ नहीं होता, हानि भी हो सकती है। यह अनिश्चितता तीन प्रकार की होती है। नंबर अ प्राकृतिक, नंबर ब औद्योगिक, नंबर स राजनीतिक। व्यवसाय की अनिश्चितता एवं उसके फलस्वरूप जोखिम की संभावनाओं का कम अधिक होना
अनुमानों की यथार्थता एवं व्यवसाय की दूरदर्शिता पर निर्भर है। यही कारण है कि किसी व्यवसाय में जोखिम की मात्रा कम है तो किसी में अधिक, लेकिन अनिश्चितता या जोखिम का तत्व प्रत्येक व्यवसाय में निहित होता है। छठवीं विशेषता है वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान। व्यावसायिक क्रियाएं वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान पर अवलंबित है। जिन वस्तुओं एवं सेवाओं का विक्रय एवं हस्तांतरण नहीं होता उसे व्यवसाय के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता के लिए वस्तु का निर्माण करता है तब उसके निर्माण कार्य को व्यवसाय के अंतर्गत नहीं लिया जा सकता। वस्तुओं के लेन देन की क्रिया निरंतर होती रहनी चाहिए। नंबर 7, क्रियाओं में निरंतरता। व्यवसाय का यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण लक्षण या विशेषता है कि मानवीय क्रियाओं में निरंतरता एवं नियमितता हो। किसी एक व्यवहार को हम व्यावसायिक क्रियाकलाप नहीं कह सकते। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु अधिक है तथा वह उनमें से कुछ वस्तुओं को बेच देता है तब उसके इस कार्य को व्यवसाय नहीं कहेंगे। लेकिन यदि वह इन वस्तुओं को बेचने का कार्य निरंतर करता रहता है तब उसे व्यवसाय कहेंगे। नंबर 8, समाज को लाभ। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है कि व्यवसायी को यह हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि व्यवसाय से उसे के साथ ही साथ समाज को भी लाभ प्राप्त हो। इसके सामाजिक उत्तरदायित्व को हम इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। पहला, वह उत्तम किस्म की वस्तु का निर्माण करे। दूसरा, हानिकारक वस्तुओं का निर्माण न करे। तीसरा, उचित मूल्य, तौल, मात्रा एवं स्थिति या रूप में वस्तु प्रदान करे। चौथा, श्रमिक एवं समाज के अन्य किसी वर्ग का शोषण न हो। नंबर 5, उसके कार्य वैधानिक हो तथा साथ ही साथ कर आदि का नियमित भुगतान करे। इस प्रकार से व्यवसाय की ये मुख्य विशेषताएं हैं। और अगला है नंबर 9, वैधानिकता। वैधानिकता यह एक वैध क्रिया है। व्यवसाय के अंतर्गत की जाने वाली क्रियाएं राष्ट्र के नियमों के आधार पर होनी चाहिए। नंबर 10, साहस। प्रत्येक व्यवसाय में जोखिम तत्व प्रधान होता है, अर्थात व्यवसायी को लाभ भी हो सकता है और हानि भी, किंतु व्यवसायी में यही जोखिम उठाने का साहस होना चाहिए। उसके बाद है व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि अर्थ अर्थात मनी या मुद्रा प्राप्ति हेतु की गई मानवीय क्रियाएं आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आती है। व्यवसाय में मानवीय प्रयास होता है तथा व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, अतः व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। यद्यपि व्यवसाय मनुष्य को आर्थिक क्रियाओं का विस्तृत क्षेत्र प्रदान करता है, तथापि समस्त क्रियाएं आर्थिक व्यवसाय नहीं हो सकती। आर्थिक क्रियाओं में वे क्रियाएं जिनका संबंध लाभ लेने के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय व अन्य सहायक कार्य करना होता है, वे व्यवसाय की श्रेणी में आते हैं। व्यवसाय व लाभ दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। व्यवसाय, लाभ एवं आर्थिक क्रिया। जहाँ लाभ उद्देश्य नहीं वहाँ व्यवसाय नहीं, अर्थात व्यवसाय की क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कही जाती है। यदि व्यवसाय में लाभ की जगह हानि हो तो भी वह आर्थिक क्रिया होगी, क्योंकि व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, हानि नहीं।